राधे राधे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हिमाचल प्रदेश ट्रिप सीरीज में, जहां पर हम जा रहे हैं हिमाचल में माता रानी के दर्शन करने के लिए। सो आज हमको जो है ट्रिप की पूरी प्लानिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें रखनी है। तो हम उससे पहले ट्रिप से पहले जो है हम आए हुए हैं माता चंद्रावली के दर्शन करने के लिए, और सारी जगहों पर जाएंगे जितने जितने हमारे पास में जितने भी मंदिर हैं, तो उन सभी जगहों पर आज जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे, माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रिप होती है ये, और 6-7 दिन की कम से कम ये ट्रिप हो जाती है, तो बहुत बड़ी ट्रिप है। तो पहले माता रानी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, अम्मा बाबा का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस वाली जगह पर मैं नहीं गया था, चंद्रावली माता के मंदिर में नहीं जा पाया था, क्योंकि मैं घर पर बैठकर तैयारी कर रहा था। पापा और दीदी यहाँ पर गए हुए थे, और ट्रिप पर मैं, मेरी मम्मी, मेरी दीदी जा रही हैं, और अब की बार पापा हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक तो पापा पहले भी जा चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए, तो डेट्स वाई हम ही जा रहे हैं। तो चलिए आप सभी को चंद्रावली माता के दर्शन कराते हैं तथा वहाँ की कथा भी बताते हैं। चलिए साथियों, अब आप सभी को माता चंद्रावली के यहाँ की कथा सुनाते हैं। चंद्रावली माता राधा रानी की 8 प्रमुख सखियों में से एक थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण राधा के साथ रास रचाने यमुना तट पर जा रहे थे, तो चंद्रावली माता भी उनके साथ चलने की जिद करने लगी। भगवान कृष्ण ने उन्हें वहीं रुककर विश्राम करने को कहा। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा के रास में काफ़ी समय लग गया। जब भगवान कृष्ण चंद्रावली के पास पहुँचे तो वह रूठ गई और बात करने से इनकार कर दिया। भगवान ने उन्हें मनाया और वरदान दिया कि कलयुग में इसी स्थान पर देवी के रूप में उनकी पूजा होगी। आज भी चंद्रावली माता का मंदिर मथुरा के पास में स्थित है, और नवरात्रि में यहाँ मेला भी लगता है, और हर सोमवार को यहाँ पर एक भव्य मेला आयोजन होता है, जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं, तथा माता रानी उनकी बिगड़ियों को बनाती है तथा अपने आशीर्वाद भी देती हैं। बोलिए चंद्रावली माता की जय। साथियों, चंद्रावली माता कितने भव्य दर्शन करने के बाद हम अपने गांव के खेत पर जाते हैं, और वहां पर जाकर थान बाबा की पूजा एवं अर्चना करते हैं, तथा उनसे विनती करते हैं कि हमारी जो यात्रा है वो एकदम शुभ एवं मंगलमय हो। तथा थान बाबा के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने गाँव की पथवारी माता के यहाँ पर, जिनका मंदिर हमारे गाँव वाले घर से करीबन 100 या 200 मीटर की दूरी पर होगा। तो वहाँ पर जाते हैं, माता रानी से अर्चना करते हैं कि वो हमारे साथ चलें और हमें दर्शन करा कर लेकर आएँ। और बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर जाकर, माता रानी का मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है, और हम वहाँ पर जाते हैं। और पथवारी माता के दर्शन करने के बाद हम अपने गांव वाले घर पर जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी गांव वाली मैया के भी तो दर्शन करने थे। क्योंकि मैं आपसे भी बता दूं, और आप सभी ने पुराने ब्लॉग्स में देखा ही होगा कि हमारा जो घर है गांव वाला, उसमें माता रानी का मढ़ बना हुआ है। मढ़ मतलब एक भवन बना हुआ है। तो वहाँ पर हम सभी गए थे एक बार, और वहाँ पर हमने पेंट भी करा था जाकर, तो आप सभी पिछले ब्लॉग्स में देख सकते हैं उस चीज़ को। तो चलिए पहले माता रानी के दर्शन करते हैं, फिर आप सभी से आगे बात। और मेरी नगर कोट वाली आवेगी पूरे सिंह पे चढ़ के, नगर कोटवारी आवेगी पूरे सिंह पे चढ़ के। और पूरे सिंह पे चढ़ के मैया पूरे नार पे चढ़ के, और भूरे सिंह पे चढ़ के मैया भूरे नहर पे चढ़ के। तेरी नगर कोट वाली आवेगी पूरे सिंह पे चढ़ के, कांगड़ा वाली आवेगी पूरे सिंह पे चढ़ के। शेरों वाली आवेगी पूरे सिंह पे चढ़ के, और भूरे सिंह पे चढ़ के मैया भूरे सिंह पे चढ़ के मैया भूरे सिंह पे चढ़ के। मेरी नगर कोट वाली आवेगी पूरे सिंह पे चढ़ के, और नगर कोटवारी आवेगी पूरे सिंह पे चढ़ के। साथ ही माता रानी के दर्शन करने के बाद पापा और दीदी निकल पड़ते हैं काली मैया और बड़ी मैया की पोशाक लेने के लिए, क्योंकि पापा ने बोल रखी थी जब भी हम सभी जो हैं नगर कोट जाएंगे तो माता रानी पे पोशाक ज़रूर चढ़ा कर जाएंगे। तो पोशाक लेने जाते हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी पोशाक थी, बड़ी तरह तरह की पोशाक थी, बहुत सारी अच्छे अच्छे कलर की बहुत अच्छी अच्छी पोशाक थी भाई वहाँ पर। तो पापा उनमें से सिलेक्ट करते हैं, मुझको भी फ़ोटो भेजते हैं, मम्मी को भी फ़ोटो भेजते हैं, क्योंकि हम घर पर कपड़े वगैरह रख रहे थे। क्योंकि भाई अब देखो, हमारी जो ट्रेन थी वो रात के 3 बजे थी, तो हमें इसी सेम डेट पर ही निकलना था यहाँ से, ऐसे ही मान लो आप सभी, क्योंकि 12 या 1 बजे तो कम से कम निकलेंगे ही, तो इसलिए
तो आप सभी देख पा रहे हो भाई, बहुत अच्छी सी पोशाक यहाँ पर दिखाई गई हमको। पापा गए थे रंगेश्वर महादेव से पोशाक को लेने, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी तरीके की पोशाक मिल जाती है। बट यहाँ पर पोशाक बहुत अच्छी मिलती है सही में। मेरा एक मस्ट रिव्यू है मेरी तरफ से, आप सभी रिव्यू ले सकते हो। पोशाक और श्रृंगार का सामान सारा यहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाता है। सो आप सभी देख पा रहे हो, बढ़िया बढ़िया सामान, बढ़िया बढ़िया मुकुट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर देखी। पापा ने जो जैसे जैसे जो चीज़ें पसंद आई वो चीज़ें ले ली थी। और आप सभी देख पा रहे मुकुट यहाँ पर मुझे बहुत बढ़िया लगे, और पोशाक के जो कलर्स हैं यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के थे, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि पास पास वाली जगह पर थोड़े कॉमन कलर ही मिल पाते हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे कलर्स थे ना, तो मुझको ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो हमने देखो एक तो ब्लैक वाली पोशाक पसंद करी काली मैया के लिए, और बड़ी मैया के लिए हमने ऐसी करी थी ऑरेंज टाइप की कुछ सिलेक्ट करी थी मेरी और मम्मी ने यहाँ से बैठकर। और पापा और दीदी को भी एक बार में वो दोनों पोशाक जो हैं पहले से उनके मन में थी, और हमने भी ये कह दी, तो वही हमने जो है फाइनल कर ली थी मैया के लिए। तो उनको ले आते हैं, और फिर बाद में माला वगैरह देखते हैं, बहुत सारी चीज़, माला हार हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, माला हार और बहुत सारी चीज़ें होती हैं श्रृंगार की। तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन सी चीज़ें, वो एक साइज़ भी होता है उसके हिसाब से लेनी पड़ती हैं। सो वो सब चीज़ें जो है हम देख लेते हैं, और बढ़िया लग रही हैं सब चीज़ें यहाँ पर बहुत बढ़िया आती हैं सही में। और हाँ, मैं आप सभी को बता दूँ यहाँ पर काली मैया का बहुत अच्छा मंदिर है। जब भी आए होंगे होली गेट में तो रंगेश्वर महादेव जी के दर्शन करने गए होंगे, जहाँ पर माता काली का बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। और काली मैया इतने अच्छे से तैयार होती है, वहाँ पर इतने अच्छे से श्रृंगार होता है उनका, बस क्या ही कहना, एकदम डिटेल में वहाँ पर श्रृंगार कराया जाता है। फिर पापा दीदी को कोई सूट दिलाने के लिए लेकर जाते हैं, और मम्मी के लिए भी एक दो सूट जो है ले लेते हैं, क्योंकि यात्रा के दौरान जो है ना ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है, बस का ही सफ़र होता है। क्योंकि जो हमारी ट्रेन थी ना वो मथुरा जंक्शन से बस पठानकोट तक ले जाई थी, फिर पठानकोट से हमको लगा था बसेज में ट्रैवल करना था, ऊपर नीचे चढ़ना। और यात्रा जब हम करने जाते हैं तो मंदिरों पर भी थोड़ा चढ़कर ही जाना पड़ता है, ऊपर एक दो किलोमीटर दूर की चढ़ाई होती है। तो सूट प्रेफर कर रहे थे हम लोग। तो वैसे मेरी मम्मी सूट पहनती नहीं है, बट यात्रा के लिए सूट ले ली एक दो। तो पापा देख रहे हैं इस समय कौन सा सूट जैसा भी पसंद आ रहा है अपनी चॉइस से, तो देख पा रहे हो। फिर जो सूट चाहिए थे वो ले लेते हैं, और फिर घर पर लौट कर आते हैं। और घर पर आने से पहले रवि भैया के घर मस्ट ही जाते हैं, क्योंकि अम्मा बाबा से मिलना होता है, तो अम्मा बाबा से मिलने के लिए जाते हैं। और पापा अम्मा की पैर भी दबाते हैं, ये तो है ही है। और अम्मा बाबा का आशीर्वाद लेते हैं कि हमारी यात्रा एकदम शुभ एवं मंगलमय हो, और हम आराम से अपने घर लौट आएँ देवी माता की कृपा से, और दर्शन बड़े ही अच्छे हों। तो इन सब चीज़ों के बाद हम अपने घर लौट कर आते हैं, और घर लौटने के बाद हम माता काली जी और बड़ी मैया की पोशाक के लिए हम अपने घर लौट आते हैं। अरे भूरे सिंह पे चढ़ के मैया भूरे नार पे चढ़ के, और भूरे सिंह पे चढ़ के मैया भूरे नाहर पे चढ़ के, तेरी नगर कोटवारी आवेगे भूरे सिंह पे चढ़ के, कांगड़ा वाली आवेगी भूरे सिंह पे चढ़ के, शेरों वाली आवेगे भूरे सिंह पे चढ़ के, और भूरे सिंह पे चढ़ के मैया भूरे सिंह पे चढ़ के मैया भूरे सिंह पे चढ़ के, मेरी नगर कोटवारी आवेगे भूरे सिंह पे चढ़ के, और नगर कोटवारी आवेगी भूरे सिंह पे चढ़ के। अरे यो मत जानो मैया आवेगी अकेले, यो मत जाने मैया आवेगी अकेली, रे यो मत जानो मैया आवेगी अकेले, यो मत जाने मैया आवेगी अकेली, अरे संग चामड़ मैया लावेगी पूरे सिंह पे चढ़ के, संग चामड़ मैया आवेगी पूरे सिंह पे चढ़ के, तेरी नगर कोटवारी आवेगे पूरे सिंह पे चढ़ के, नगर कोटवारी आवेगी पूरे
पूरे सिंह पे चढ़ के